बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट अरमान अली और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो है बाउंस चेक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। बाउंस चेक बेसिकली वो चेक होता है जब एक बंदा आपको कोई चेक दे देता है किसी लेन देन की मद में या किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की मद में कोई चेक दे देता है, एक ख़ास स्पेसिफिक डेट का चेक दे देता है। वो चेक उस डेट को जब आप उस चेक को लेके बैंक जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है, अकाउंट खाली है। यानी कि आपके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड जो है ये आजकल हमारे माशरे का एक सियाह बाब बन चुका है। हर दूसरा तीसरा एफआईआर हम कोर्ट्स में देखते हैं, केसेस आते रहते हैं हमारे पास। हर दूसरा तीसरा एफआईआर इसी फेक चेक के ऊपर केसेस आते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है माशरे में, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जब किसी के साथ अगर ये सानहा होता है तो इसमें कानून क्या रेमेडीज़ देता है, आप अपने पैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, आप क्या करेंगे तो जल्दी आपके पैसे रिकवर हो जाएँगे, इस पे मैं आज गुफ्तगू करना चाहूँगा और आपको ब्रीफ़ करना चाहूँगा, आपको गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने पैसे रिकवर करने के लिए बेहतरीन आपके पास हल क्या है। तो नाज़रीन, जो नॉर्मल प्रैक्टिस अगर हम देखें अपने मुआशरे में, जो नॉर्मल हमारा प्रैक्टिस है, उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनका चेक बाउंस हो जाता है, जैसे ही उनको पता चल जाता है कि चेक देने वाले ने उसके साथ फ्रॉड किया है, तो वो टाइम ज़ाया किए बिना सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाके वो एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि फलाँ बंदे ने मुझे ये चेक दिया है जो कि बाउंस हो गया, इस पे एफआईआर काटी जाए। कानून के मुताबिक ठीक है, रास्ता ये भी अपना सकते हैं, एफआईआर भी करा सकते हैं, लेकिन लेकिन आप एफआईआर करा के अपने पैसे क्लेम नहीं कर सकते। एफआईआर करा के आप कोर्ट को इस बात पे बाउंड नहीं कर सकते हैं कि ये मेरे पैसे इसने लिए हैं, ये मुझे रिकवर करके दे दे। नहीं, एफआईआर अंडर सेक्शन 4 है, ये डील करता है, जो फ्रॉड चेक कोई किसी को इशू करता है उसको डील करता है सेक्शन 489F। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट उस अक्यूज्ड पर्सन को सजा दे सकता है कि भाई आपने मेलाफाइडली, ये जानते हुए कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, ये चेक आपने इसको इशू किया है, इसके ऊपर उसको सजा हो सकती है, उसको जेल हो सकती है, लेकिन आपके पैसे रिकवर नहीं हो सकते इसमें। तो पैसे रिकवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पैसे रिकवर करने के लिए नाज़रीन, आपके पास जो सबसे बेहतरीन हल है, जो कानून आपको सबसे बेहतरीन एक हल बताता है, वो ये है कि आप सीपीसी का जो ऑर्डर 37 है, जिसको कानून की ज़बान में समरी सूट कहते हैं हम। समरी सूट बेसिकली एक ऐसा सूट है जिसमें आप अगर किसी से आपको कुछ पैसे आने हैं, कोई रिकवरी लेनी है, तो उन पैसों को आप कोर्ट से एज अ समरी सूट में आप क्लेम कर सकते हैं। समरी सूट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप फाइल कर सकते हैं। इसमें ये क्लेम करते हुए, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि समरी सूट हमेशा हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वहां पे होना जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उस चेक को जो आपको इशू किया गया है, वो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कानून ने प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ दिया हुआ है। यानी आपके पास एक बंदे का, फला बंदा जैद बकर जो भी हो, उसका एक चेक आपके पास पड़ा है, उसने आपको मिसाल के तौर पे 1 मिलियन रुपीस का चेक आपको दिया है, जो कि आप फलाना डेट को वो कैश होना था, लेकिन बैंक में जब आप जाते हैं तो उसमें पैसे नहीं है, वो कैश नहीं हो गया। वो चेक आपके पास पड़ा है, सबूत है वो आपके पास, वो आपके पास ऐसा सबूत है जिसको कानून ने कहा है कि भाई ये दुरुस्त है, इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। अब उस चेक को लेके जब आप समरी सूट में जाते हैं तो कोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर उस बंदे से मांगती है लीव टू डिफेंड। उसने 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में लीव टू डिफेंड जमा करना है। 10 दिन के अंदर अंदर वो कोर्ट में लीव टू डिफेंड जमा करेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने विद इन 6 मंथ, 6 महीने के दौरानिए में उस केस को कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे करेगा? कंक्लूड ऐसे करेगा कि उस चेक को देखेगा, चेक के ऊपर आपका बयान रिकॉर्ड होगा अंदर कोर्ट में और उसका बयान रिकॉर्ड होगा। इन दोनों की बयान की मौजूदगी में कोर्ट आपके फेवर में डिक्री दे देगी। जब कोर्ट आपको डिक्री देती है तो आप तसल्ली रखें कि आपके पैसे अभी रिकवर होने हैं। अव्वल तो ऐसा होता है कि जब जैसे ही कोर्ट डिक्री दे देती है तो पैसे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ इतने ढीठ लोग भी होते हैं कि कोर्ट की डिक्री देने के बावजूद भी वो पैसे नहीं देते हैं, रिलक्टेंट होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, जब कोर्ट भी आपको डिक्री दे दे,
फिर भी आपको पैसे आपके रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो उस सूरत में आपने ये करना है, एग्जीक्यूशन में जाके आपने उस बंदे की जिसने आपको चेक दिया हुआ है उसकी जायदाद की एक आपने फहरिस्त बनानी है कि कहाँ कहाँ उसकी कितनी जायदाद है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, उसको लाके आप कोर्ट में जमा करा देते हैं कि जनाब वाला ये हमें पैसे देने से अभी तक रिलेक्टेंट है, इसकी ये जायदाद है, इससे हमारे पैसे रिकवर करवाए जाए। तो कोर्ट उसके जायदाद को नीलाम करती है, वो जो कुछ भी हो जायदाद में, गाड़ी हो, जमीन हो, घर हो, कुछ भी हो, उसको नीलाम करती है और नीलाम करके आपके जितने पैसे बनते हैं वो पैसे आपके हवाले करती है। तो बजाय एफआईआर में जाके थानों के चक्कर काट के उसको जेल भिजवा के आप इतना मतलब इस चीज को लेंदी करने के, ये समरी सूट में अगर आप जाएंगे तो आपके पैसे इजीली रिकवर हो जाएंगे। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि भाई आपसे उससे आपकी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी है, कोई ग्रजेस हैं कि आप उसको नहीं है, उसको जेल ही भिजवाना है, पैसों से आपको कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप एफआईआर के पीछे जा सकते हैं। एफआईआर में उसको जेल होगी, जेल के बाद फिर बेल होगी, क्योंकि बेल तो होगी, जाहिर सी बात है। अब कोई इतना जो है ना कोई बड़ा जुर्म तो नहीं किया हुआ है, आजकल 302 के केसेस में बहुत आसानी से बेल होते हैं, तो ये तो 489F है, इसमें आराम से वो बेल पे बाहर आ जाएगा। और बेल पे जब वो बाहर आ जाएगा तो बाहर आके फिर उसके ट्रायल को शुरू होने में पता नहीं सालों लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 10 महीने लग जाएं, लेकिन उसमें आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे। पैसे अगर आपने रिकवर करना है तो समरी सूट में आपने जाना है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपने एक वकील हायर करना है, और डिस्ट्रिक्ट जज आपको आपके पैसों के मद में डिक्री दे देगा। उस डिक्री की एग्जीक्यूशन में आप जाएंगे और एग्जीक्यूशन में आपको जज साहब उसकी जमीन भी बेच के आपके पैसे आपको हवाला कर देगी। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने इस्तेफादा हासिल किया होगा। इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह